बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, ईरान की रिटेलिएशन के बाद अमेरिका की जंग, ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के फ़ैसलों को दुनिया पागलपन की तरह देख रही है और इसकी वजह से अमेरिका को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ईरान ने एक मिथ तोड़ दी है। इससे पहले आपको याद होगा, पिछले साल ईरान ने एक और मिथ तोड़ी थी कि इसराइल के ऊपर कोई बम गिर नहीं सकता और वहाँ कोई आयरन डोम नाम की कोई बहुत बड़ी कोई बला है और उसको कोई डिसीव नहीं कर सकता, उसको कोई भी बम या मिसाइल क्रॉस नहीं कर सकता। हम ये बात जो है वो कई सालों से सुनते चले आ रहे थे, पूरी दुनिया इसमें बिलीव करती थी। लेकिन ईरान ने ख़ास तरीके से वहाँ पे बम मारे, ड्रोन्स मारे। वो तरीक़ाकार ये है कि ये स्लो और तेज़ रफ्तार हथियारों को इकट्ठा भेजते हैं। यानी पहले स्लो रफ्तार, जो बहुत कम रफ्तार है जिनकी हथियारों की, जैसे ड्रोन्स हैं, उनको भेजते हैं। फिर उनके बीच में जब वो पहुँचने वाले होते हैं बिल्कुल करीब, फिर पीछे से तेज़ रफ्तार हथियारों को भेजते हैं। तो ये धोखा देते हैं, डिसीव करते हैं और एक जंगी हिकमत अमली है। तो पहली मरतबा हमने देखा कि आयरन डोम को क्रॉस करके इसराइली शहरों में बम गिर रहे थे। तो ये एक मिथ टूट गई थी। अमेरिका को कोई नहीं मार सकता। अमेरिका की बेसेस या उसके बहरी जहाज़ या उसके एसेट्स महफूज हैं, वो दुनिया के जिस मर्जी कोने में जा सकता है। ये भी एक अमेरिका का बहुत बड़ा एक वो बना हुआ था इमेज कि इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ईरान ने वो भी तोड़ दी मिथ कि अमेरिका को भी मार पड़ती है, उसके फ़ौजी भी मारे जा सकते हैं, उसके ऊपर मिसाइल भी मारे जा सकते हैं और ये भी मुमकिन है कि अमेरिका के रेडार कम्युनिकेशन तबाह की जाए, उसके अड्डे तबाह किए जाएँ और वो बमों को रोकने में या मिसाइलों को रोकने में कामयाब ना हो। तो ये मिथ टूटने के बाद ना अमेरिका अपनी वक़्त खो रहा है। जो चाइनीज़ प्रोफेसर जियांग है, उन्होंने जो बात की वो ऐसा लगता है कि दुरुस्त साबित हो जाएगी अगले चंद महीनों में या ज़्यादा से ज़्यादा चंद सालों में, कि वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो जाएगा। अमेरिका की बालादस्ती दुनिया के ऊपर वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। ये जो मैंने तमहीद बांधी है, ये कुछ वाक़यात हुए हैं जिनकी वजह से बांधी। सबसे पहले जो एक चीज़ हुई है जो अमेरिका को हिलाकर रख देगी, वो अरब ममालिक की सरमायाकारी के हवाले से है। बरतानवी और अमरीकी अखबारात इसको लिख रहे हैं। ज़्यादातर अमरीकी अखबारात ने इसके ऊपर तहकीकात की हैं। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट है। वो ये कहते हैं कि जो अरब ममालिक ने सरमायाकारी की है अमेरिका में और जो मुआहदे कर रखे हैं अमरीकी कंपनियों के साथ, और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा काम किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका का सदर बनने के बाद सबसे पहले मिडल ईस्ट का एक दौरा किया था। सऊदी अरब, यूएई, कतर, आपको याद होगा, इन मुल्कों में गए थे। और तब डोनाल्ड ट्रंप को लगभग $2 ट्रिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट के वादे हुए थे, MOU साइन हुए थे, फिर मुआहदे भी हो गए थे बहुत सारे। तो ये पैसा अमेरिका की इकॉनमी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठा सकता था। अब अरब ममालिक का पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट हो जाए तो ये तो अमेरिका को बहुत फ़ायदा है। लेकिन इस वक्त जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि 4 अरब ममालिक में से 3 ऐसे हैं जो बहुत सारे मुआहदे अमेरिका के साथ मुअत्तल करने जा रहे हैं इस जंग के नतीजे में। यानी अरबों को ये प्रॉब्लम हो गया ना कि ये तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं कर सकते। अमेरिका को पैसा क्यों देते थे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करते थे? इन्वेस्टमेंट आप चाइना में कर सकते हैं, यूरोप में कर सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट अपने ममालिक में कर सकते हैं, पाकिस्तान इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे तो मुनाफा भी बहुत है, लेबर भी सस्ती है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट लेकर वहाँ क्यों जा रहे थे अमेरिका में? क्योंकि उसके बदले में अमेरिका तहफ़्फ़ुज़ भी देता था। तो अमेरिका तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा अरबों के। अब वो ये सोच रहे हैं, 4 में से 3 मुल्क, ये दावा किया गया है। 4 मुल्क कौन से हैं? सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत। अब इनमें से 3 ममालिक ऐसे हैं जो अपने मुआहदे मुअत्तल करने के बारे में सोच रहे हैं और वो ये कर लेंगे। ये इसके अंदर बताया गया कि बहुत इम्कान है कि वो ऐसा कर लेंगे। ये अमेरिका की रीढ़ की हड्डी को हिला के रख देगा, क्योंकि अमेरिका ने अपनी बहुत सारी प्लानिंग और मनसूबाबंदी इन चीज़ों को सामने रख के की है। अब देखते हैं। दूसरा, आपको याद है इंडोनेशिया के सदर ने किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की थी, जिसकी ऑडियो भी बाद में आ गई थी। यानी शहबाज शरीफ के बाद अगर किसी आदमी ने सबसे ज़्यादा नंबर कमाए हैं और कमाल किस्म की डोनाल्ड ट्रंप की बूट पॉलिश की है, तो वो इंडोनेशिया के सदर ने की है। अब वो इंडोनेशिया भी आंखें दिखाना शुरू हो गया है और जो स्टेटमेंट आया इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, वो स्टेटमेंट सुनने वाला है। मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को धोखेबाज ही करार दे दिया है। यानी ट्रंप ने जनवरी 2026 में बोर्ड ऑफ पीस बनाया
जिसका मकसद गजा में अमन कायम करना था। इंडोनेशिया इसमें शामिल हुआ, फौजी भेजने का वादा किया और तजारती रियायतें भी दी। लेकिन मार्च 2026 में अमेरिका और इसराइल ने खुद ईरान पर हमला कर दिया, जिससे पूरे इलाके में जंग भड़क उठी। इस पर इंडोनेशिया के वजीर खारजा ने बोर्ड ऑफ पीस की तमाम बातचीत मुअत्तल कर दी और सदर प्राबोवो ने कहा कि अगर ये बोर्ड फ़लस्तीनियों के लिए फ़ायदेमंद साबित ना हुआ तो इंडोनेशिया इससे निकल जाएगा। इंडोनेशिया का कहना है कि जो प्लेटफॉर्म अमन के नाम पर बना था उसी के बानी ने नई जंग छेड़ दी है, यानी धोखा हुआ है। अब आप अंदाज़ा करें कि इंडोनेशिया जो थोड़ा अरसा पहले तक उनका सदर जो है वो टका के जूते पॉलिश कर रहा था, अब वो खड़ा हो गया। और ये जुर्रत उसको कैसे आई? वो ईरान से आई। उसने देखा कि ईरान कुट रहा है अमेरिका नू, हम इनको क्या समझते थे, ये क्या निकल आए। और उसके बाद उन्होंने ये भी देख लिया कि मिडल ईस्ट के लोग भी उनके खिलाफ हो रहे हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत कुछ लूज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, अमेरिका के लिए भी, जबकि पाकिस्तानियों को अभी तक होश नहीं आई। पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम ये नहीं है ना, पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसका प्रॉब्लम कोई फॉरेन पॉलिसी या ये चीज़ें नहीं है, वो तो कोई भी हुकूमत होगी चला ही लेगी। असल प्रॉब्लम उनका ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो वो गंद मार रहे हैं ना, वो असल उनका मसला है। जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, अदलिया को यरगमाल कर लिया है, मीडिया को कंट्रोल कर लिया है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो गिरफ़्तार किए जा रहे हैं। तो जो पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के साथ जुल्म और बर्बरियत, जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, सियासी मुखालिफिन के साथ जो किया जा रहा है, और पाकिस्तान की फ़ौजी अदालतें बना के सज़ाएँ दे रही है, और जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल किया, ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर जो है इस कंट्रोल को कायम रखने के लिए और सबसे बड़े मुखालिफ इमरान खान को दबाने के लिए पाकिस्तान सारा कुछ कर रहा है। जो मौजूदा रजीम है इसका कोई उसूलों के साथ ताल्लुक़ नहीं है, पाकिस्तान के फ़ायदे नुकसान की बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो मुसल्लत टोला है वो अपने मफाद के लिए सारी पॉलिसी बना रहा है। एक और चीज़, ये तो हो गया इंडोनेशिया, पाकिस्तान को तो होश आनी नहीं है। अमेरिका और इसराइल ने मुसलमान मुल्कों को लड़ाने की भी एक कोशिश की, उसमें भी नाकाम हो गए। यानी सऊदी अरब ने खुद ईरान के हक़ में स्टेटमेंट दे दिया, यूएई ने भी कह दिया कि हम अपनी सरजमीन अब इस्तेमाल नहीं करने देंगे ईरान के ख़िलाफ़। ये बड़ी खुशाइंद बात है। जिन ममालिकों ने, तुर्की को, अज़रबैजान को, इराक़ को, यूएई को, कतर को, सऊदी अरब को, इन तमाम ममालिक को मिलाकर ईरान से लड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं हुई, ना अमेरिका को ना इसराइल को। हाँ, सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को लड़ाने में अमेरिका कामयाब हुआ, और वो भी पाकिस्तान के हुक्मरान क्यों लड़ते हैं वो आप जानते हैं अच्छी तरह। प्यूटन ने एक स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और अमेरिका के बारे में, और देखिए हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि अमेरिका अकेला होता चला जा रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। प्यूटन ने कहा कि अमेरिका ने किस खुशी में इराक, शाम और लीबिया पर हमला किया। सिक्योरिटी काउंसिल की पाबंदियां अमेरिका पर क्यों लागू नहीं हुई? अमेरिका के लिए बैनुल अक़वामी कानून यही है कि वो जो चाहे कर सकता है, उसने बस फैसला किया और जंग कर दी। अमेरिका जो चाहे करता है और किसी से जवाबदेह नहीं होता, ये प्यूटन ने कहा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।